हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका राहुल भैया और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, मुझे कुछ दिनों से फीवर था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। ठीक है, तो आज मुझे कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए। तो फाइनली यूपी बोर्ड ने 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है। ठीक है, चाहे आप 9th के हों, 10th के हों, 11th के हों या 12th के विद्यार्थी हों, सभी क्लासेस का मॉडल पेपर आ चुका है। मॉडल पेपर क्या होता है? मॉडल पेपर ये होता है कि इसमें क्या होते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए रहते हैं और साथ में पैटर्न दिया रहता है कि जो आपका आने वाला बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से प्रश्न कितने अंक के पूछे जाएंगे, पूर्णांक कितना होगा, कितना समय मिलेगा, सब कुछ आपको मॉडल पेपर में बताया जाता है। और इससे पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा। मैंने बताया था कि जैसा 2023 में पेपर हुआ था वैसा ही आपका पेपर होने वाला है 2024 में। लेकिन कुछ विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होती है, वो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, हर साल पेपर पैटर्न बदलता है। तो अब मॉडल पेपर आपके सामने है, आप जैसा ये होगा वैसा ही आपका पेपर आएगा। और आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें वही पैटर्न है जो 2023 के पेपर का था, मैंने जो आपको बताया था। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न हैं, और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा। इसमें मैं आपको केवल पेपर दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसा पेपर आया है। तो यह 2023 से 24 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र है, कक्षा 10, विषय हिंदी का। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिए जाएंगे, पूर्णांक आपका 70 नंबर होगा। 15 मिनट क्या होते हैं? परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। ठीक है, प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। ठीक है, यानी आपको उसको भरना है, गोले को काला करें या नीला करें, कोई भी पेन आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से। ठीक है, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे नहीं, न तो आपको काटना है और न ही उसे मिटाने की कोशिश करनी है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुविकल्पीय प्रश्न 20 पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। देखिए, 20 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा और आपको उसका उत्तर देना है। आपको देखना है कि आप 20 में से कितने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो इसमें आप लोग अपने से उत्तर बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, और अगले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन जब आपको दूंगा तब आप वहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपका कितना उत्तर सही था। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग के लेखक। ठीक है, कौन से युग के लेखक हैं आपको बताना है। चिंतामणि मणि किस विधा की रचना है? निबंध है कि कविता है कि नाटक है कि कहानी है? ठीक है, गबन किसकी रचना है आपको बताना है। शुक्ल युग की समया अवधि कितनी थी? ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है, हरिऔध की है, हरिवंश राय बच्चन की है या सुमित्रानंदन पंत की है? ठीक है, भारत भारती किसकी रचना है? आधुनिक काल कब से कब तक चला? ठीक है, यानी कब से कब तक है, ठीक है, अभी तक चल रहा है। जैसा कि दिया है कि 1843 से अब तक, 1643 से 1843 तक, सन 1918 से 1936 तक या 1936 से 1943 तक, तो आपको बताना है। मतीराम किस युग के कवि हैं? ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? बहुत ही इजी प्रश्न है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? पीताम्बर में कौन सा समास है? आंसू का तत्सम रूप क्या होता है? कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति कौन सी है? और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? मनुष्य है, बचपन है, वह है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है अगर आप ग्रामर पढ़े हैं, ठीक है, और अगर रचनाओं लेखकों के नाम पढ़े हैं तो आप उत्तर दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है।
और नहीं भी आपको आ रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी 2 से 3 महीने का समय है। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन कौन आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। लेकिन एक बार आप कोशिश कीजिए कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, इससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है, ठीक है। तो यहाँ से तो 20 नंबर का प्रश्न हो गया जो कि MCQ प्रश्न है। अब 50 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे खंड ब में, यानी इसमें आपको लिखना पड़ेगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी एक गद्यांश दिया रहेगा जिस पर आधारित 3 प्रश्न होंगे। 2 प्रश्न तो आपको पता ही है, पहला एक संदर्भ पूछेगा और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या पूछेगा। और तीसरा जो प्रश्न होता है इसी पैसेज से, इसी गद्यांश से, जो गद्यांश में दिया है उसी पर आधारित एक प्रश्न पूछ देगा। जैसे लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, तो इसका उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में ये भी कर सकते हैं, इसमें भी वही प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद पद्यांश आता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, वही प्रश्न है, केवल पद्यांश है। इसमें भी वही संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। और तीसरा है कि पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। अगर ऊपर वाला नहीं आता है तो नीचे वाला कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। यानी इसका आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है कि हिंदी मतलब हिंदी अनुवाद इसका क्या होगा। जैसे दिया है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश केंद्र स्थलम अस्ति, ठीक है। इत एवं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसीतः। अगर ये नहीं आता है तो अथवा में ये भी कर सकते हैं कि मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, ठीक है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कर्तुं महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्। वही चीज़ है, अस्माकं हमारे पूर्वज मानव जीवन संस्कर्तुं माने संस्कार के लिए महान प्रयत्न किए, ठीक है। ऐसे ही आपको लिख देना है। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे गद्यांश ऊपर दिया था वैसे ही नीचे पद्यांश है। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। ये आता है तो इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। अगर ये नहीं आता तो अथवा में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों, ठीक है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर से आया है, तभी संदर्भ लिख पाएंगे। 5वां प्रश्न है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का आपको उत्तर देना है। यानी जो खंडकाव्य आपके ज़िले में चलता है उसी खंडकाव्य का आपको उत्तर देना है। तो बहुत लोगों को अभी भी पता नहीं है कि उनके ज़िले में कौन सा खंडकाव्य चलता है। तो अगर आपको भी पता नहीं है तो मैंने उस पर वीडियो बनाया है कि किस किस ज़िले में कौन सा खंडकाव्य चलता है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख लीजिए कि आपके ज़िले में कौन सा खंडकाव्य चलता है, ठीक है। जैसे जिसके ज़िले में मुक्तिदूत खंडकाव्य चलता होगा तो उसमें आपको गांधी जी का चरित्र चित्रण लिखना है और चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। किसी एक ही को करना है, दिया है ना प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। अगर किसी ज़िले में ज्योति जवाहर है तो ज्योति जवाहर खंडकाव्य कथा वस्तु संक्षेप में लिखना है, यानी सारांश आपको लिखना है। या ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण आपको लिखना है। इन सारे टॉपिक्स पर हमारे चैनल पर वीडियोज बनाए गए हैं। तो अगर आपको नहीं आता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण लिखना हो, सारांश लिखना हो, तो आप एक बार सर्च कीजिएगा, बाई लिख दीजिएगा, टारगेट बोर्ड एग्जाम, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेवाड़ मुकुट होगा जिसका, तो वो मेवाड़ मुकुट का क्वेश्चन हल करेगा। मतलब जिसके ज़िले में जो खंडकाव्य चलेगा उसी का हल करना है। 6वें का क प्रश्न है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो अगर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आता है तो इनका लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद का लिख सकते हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिख सकते हैं। किन्हीं एक का आपको लिखना है। और मैंने आप लोगों को इन सभी लोगों का जीवन परिचय बता दिया है। तो अगर आपको नहीं आता है तो चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि आप उसे कहानी की तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। 6वें का ख है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। ऊपर लेखक का लिखना था, नीचे कवि का लिखना था। तुलसीदास का कर सकते हैं, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, या महाकवि सूरदास, किन्हीं एक का आपको करना है। 7वां प्रश्न है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ऐसा श्लोक लिखना है जो कि आपके किताब का हो, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में वह श्लोक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप लिख दे सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो कि पेपर में दिया था, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। जैसे भारतीय संस्कृते मूलम किमस्ति, पुरुराज कह आसीत्,
चंद्रशेखर कः आसीत् या वीरः केन पूज्यते। तो वीरः वीरेण पूज्यते। ऐसे ही 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 7 नंबर का पूछा जाएगा। या पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर लिख सकते हैं। दूसरा है आतंकवाद कारण एवं निवारण, इस पर भी लिख सकते हैं। या जनसंख्या लाभ हानि। और चौथा है नारी सशक्तिकरण। तो किसी एक पर आपको लिखना है, जो आपको आता होगा उस पर लिख दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न है। अगर ये आपको नहीं आता है तो अथवा में उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो देखिए, ये आप अपने से लिख सकते हैं। यहाँ से तो 4 नंबर आसानी से आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं हिंदी में जहाँ से कुछ आपको याद वाद नहीं करना है, आप अपने से ही लिख कर नंबर ले लेंगे। ठीक है, जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा आपको नंबर दिया जाएगा। तो यही आपका हिंदी का पेपर है। आप देख सकते हैं जैसा 2023 का पैटर्न था, जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो अगले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा और आपको सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर बताया जाएगा, जिससे आपको पता चले कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा। और इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप अपने से हल करने की एक बार कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।